3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी करनी है रेशो, फाइंड करनी है रेशो बी। तो सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन है 750 रुपीज़ आर एस रेशो आर एस 1250। तो मैं इसको लेट करता हूँ, ए रेशो बी इक्वल बन जाएगा 750 रेशो 1250। तो यहाँ पर 750 ओवर 1250 हो जाएगा। तो इसका मैं रेशो निकालता हूँ, तो 750 ओवर 1250 था, इक्वल प्रेस करता हूँ तो ये 3:5 आता है। तो ये 3/5, तो ये बन जाएगा 3:5। तो यहाँ पर ए ओवर बी, यहाँ पर भी ए ओवर बी, रेशो को मैं डिवाइड की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो दोबारा इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2 है इसका। ये है 450 cm, रेशो है 3 मीटर। तो जो मैं इसको 450 है, ये वैसे का वैसे cm में रहने देता हूँ, और इस मीटर को मैं cm में कन्वर्ट करता हूँ। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 450 वैसे का वैसे सेंटीमीटर में, रेशो ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको मैं लेट करता हूँ, ए रेशो बी इक्वल 450 रेशो 300। तो ये ए ओवर बी इक्वल टू 450 ओवर 300। तो ये बन जाएगा 450 ओवर 300, 450 ओवर 300। तो इक्वल आ जाएगा 3/2। यहाँ पर मैं 3/2 लिख लेता हूँ, तो ये ए ओवर बी बन गया। अब मैं ए रेशो बी फाइंड करता हूँ, तो ये 3:2 हो जाएगी। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इसका। अब नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर इसका 3। तो ये मेरे पास है 4 kg रेशो 2 kg एंड 750 ग्राम। तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो ये जी बन जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स, ये प्लस ये ग्राम में है, तो 750 हो जाएगा ग्राम में। तो ये 4000 ग्राम्स, और ये रेशो ये मेरे पास 2000 750 दोनों को ऐड भी कर दिया, ये ग्राम्स, तो दोनों में होमोजेनिटी आ गई। ऐड करता हूँ, ए रेशो बी इक्वल है 4000 रेशो 2750। तो अब ए ओवर बी कर देता हूँ, यहाँ पर 4000 ओवर 2750। तो अब इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता हूँ, 4000 डिवाइड बाय 2750 इक्वल प्रेस करता हूँ, तो 16/11। तो ये 16/11, ये ए ओवर बी हो गया। तो ए रेशो बी इक्वल 16/11। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर है मेरे पास 4, ये है 1 आवर रेशो 27 मिनट 30 सेकेंड। तो 1 आवर को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3600 से, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 27 मल्टीप्लाई बाय 60, ये प्लस 30, तो ये कंप्लीट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3600 सेकंड में रेशो। तो 27 को 60 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 27 मल्टीप्लाई बाय 60, फिर प्लस मेरे पास 30 था, तो ये बन जाएगा 1650 सेकंड। अब इनको लेट करवा लेता हूँ, लेट ए रेशो बी इक्वल 3600 रेशो 1650। तो ए ओवर बी 3600 ओवर 1650। तो ए रेशो बी इक्वल, इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो 3600 डिवाइडेड बाय 1250, सॉरी 1650 था, 1650 इक्वल प्रेस करता हूँ, तो 24/11। तो ये मेरे पास 24 रेशो 11, ये आंसर आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4 का। अब मैं पार्ट नंबर इसका 5 करता हूँ, तो वो मेरे पास है 7
45 डिग्री रेशो 2 to 5 डिग्री। तो मैं लेट करता हूँ इसको, ए रेशो बी 75 रेशो 2 to 5। तो ए ओवर बी इक्वल टू 75 ओवर 2 to 5। तो ए ओवर बी इक्वल, तो 75 ओवर 2 to 5, 75 ओवर 2 to 5 इक्वल प्रेस करता हूँ तो 1/3। तो ये 1/3। तो ए रेशो बी इक्वल 1/3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। तो ये कहता है टोटल स्टूडेंट है क्लास के अंदर 60 और इनमें से जो है 5 गर्ल्स हैं और रिमेनिंग जो होंगे वो बॉयज़ होंगे। तो बॉयज़ पहले फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा गर्ल्स प्लस बॉयज़, ये 60 इक्वल टू 25 प्लस ये बी, तो 60 माइनस 25 इक्वल टू बी। तो बी इक्वल टू रह जाएगा मेरे पास 35। तो ये बॉयज़ है मेरे पास 35। तो इसने रिमेनिंग पूछे थे तो ये हो गए। अब इसके पहला क्वेश्चन है, कहते हैं मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बॉयज़ की तादाद डिवाइडेड बाय जो है, यानी मेरे रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ ओवर टोटल स्टूडेंट। तो बॉयज़ मेरे पास 35 है, टोटल स्टूडेंट 60 हैं। तो अब मैं इनके दरमियान में रेशो फाइंड करता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करता हूँ, 35 ओवर 60। तो ये 7/12 आता है। तो ये 7/12। तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर 12। तो ये बन गया बी ओवर टोटल स्टूडेंट। अब रेशो फाइंड करनी थी बी टोटल स्टूडेंट के दरमियान रेशो 7/12। तो ये रिमेनिंग मेरा आंसर है। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है। ये कहता है बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान रेशो फाइंड करो। तो बॉयज़ ओवर गर्ल्स, बॉयज़ मेरे पास 35, गर्ल्स 25। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 35 ओवर 25, 35 ओवर 25 इक्वल 7/5। तो यहाँ पर बॉयज़ रेशो गर्ल्स 7/5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व। अब इसी तरह मेरे पास इसका तीसरा पार्ट है, कहता है 3 × 4x माइनस 5y इक्वल है 2x माइनस 7y। इसमें x और y की रेशो फाइंड करनी है। तो ये 4 3 12x माइनस 5 3 15y इक्वल टू 2x माइनस 7y। तो अब ये वाला 12x ये इस तरफ आके माइनस का 2x, ये माइनस का 7y इस तरफ जाके प्लस का 15y। तो यहाँ पर रह जाएगा 8y, ये 10x। तो यहाँ पर मैं x को इधर ले आता हूँ, y इस तरफ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 8 10 इस तरफ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो इसको x ओवर y, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये 8/10, ये 8 ओवर ये 10, 8 ओवर ये 10 इक्वल प्लस किया तो 4/5। तो यहाँ पर आ गया 4/5। तो x रेशो y इक्वल टू 4/5। तो ये मेरे पास थर्ड का आंसर है। अब इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं उसको सोल्व करता हूँ। तो 4 ये कहता है कि p की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 हो तो इसका जो इक्वल बनेगा वो 3/4 बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसको 2p प्लस 5 ओवर 3p प्लस 4 लिखता हूँ इक्वल 3/4 लिख लेता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 4 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई 2p प्लस 5, ये 3 × 3p प्लस 4 हो जाएगा। अब उसके बाद मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे मज़ीद। तो 4 to the 8p प्लस 4 5 the 20 इक्वल 3 3 the 9p प्लस 4 3 the 12। तो ये 9p ग्रेटर है, तो ये माइनस का 8p इस तरफ आ जाएगा, ये 20 ये माइनस का 12 हो जाएगा इस तरफ, ये 8 और यहाँ पर आ जाएगा p। तो यही मेरे पास इसका आंसर है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, कहते हैं 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x इक्वल हो जाएगी 2/5। तो ये 3x प्लस 1 ओवर 6 प्लस 4x इक्वल टू 2/5। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 3x प्लस 1 इक्वल 2 × 6 प्लस
4x, तो ये 5 3 द 15x प्लस 5 1 द 5, 6 2 द 12 प्लस 4 2 द 8, ये x। अब ये 15x, ये माइनस का 8x, ये 12, ये सिर्फ जाके माइनस का 5, यहाँ पर आ जाएगा 7x इक्वल टू यहाँ पर 7, तो x इक्वल टू 7/7, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये मेरा पार्ट सोल्व हो गया। अब इसी तरह मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6, मैं इसको सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अगर हमारे पास 2 डिजिट हों 5 एंड 8, तो मैं कहता हूँ लेट जो मेरे पास फर्स्ट नंबर है इक्वल टू 5x है एंड मेरे पास सेकंड नंबर है वो इक्वल टू 8x है। अब वो कहता है गिवन कंडीशन के मुताबिक अगर हर एक नंबर के अंदर ऐड किया जाए 9 को, तो कुछ 8x प्लस 9 कर दिया जाए, यानी इसको रेशो की फॉर्म में लिख दिया जाए, और ये कहता है इक्वल बन जाएगा 8 रेशो ओवर 11, तो इसको मैं रेशो की फॉर्म में लिखता हूँ, तो 5x प्लस 9, ये रेशो 8x प्लस 9, तो इक्वल टू 8 रेशो 11। तो इसको मैंने डिवाइड की शक्ल में लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू 5x प्लस 9 इक्वल 8 इंटू 8x प्लस 9, तो यहाँ पर 11 5 द 55x प्लस 11 9 द 99 इक्वल टू 8 8 द 64x प्लस 8 9 द 72 होता है। अब ये वाला 64x ग्रेटर है, नेगेटिव 55x इस तरफ आ जाएगा, ये 99 माइनस का 72 इस तरफ आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 2, 27 पॉजिटिव का, यहाँ पर 55 है और यहाँ पर 64 है, तो ये 9x बचेगा, 27 ओवर 9 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू ये बन जाएगा मेरे पास x इक्वल टू 3, तो ये मेरे पास x का 3 आ गया आंसर। तो मेरे पास जो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर इक्वल टू मैंने 5x रखा था, 5 और x की जगह पर 3, 5 3 था 15, तो ये पहले नंबर का आंसर आ गया। इसी तरह मेरे पास सेकंड नंबर है, इसको मैंने रखा था 8x, 8 x की जगह पर 3, तो ये 24, तो ये मेरे पास का दूसरा नंबर आ गया, ये 24 है। तो अब इसी तरह मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। तो 7 क्वेश्चन कहता है अगर मेरे पास नंबर हो लेट कोई फर्स्ट डिजिट हो नंबर इक्वल टू 4 हो, सेकंड नंबर हो इक्वल टू 13 हो, तो वो कहता है अगर 4x यहाँ पर नंबर लिख लिया जाए, यहाँ पर x लगा देता हूँ, ये 13x लगा देता हूँ, फिर वो कह रहा है अगर इन नंबर्स के अंदर 10 को जमा कर दिया जाए, 10 मैंने जमा कर दिया, वालेकुम 10 जमा कर दिया, इनके दरमियान में रेशो लगा दी। अब ये इक्वल है तो 1:2, तो यहाँ पर इसको मैं डिवाइड की फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये 13x प्लस 10 इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 4x प्लस 10 इक्वल 1 इंटू 13x प्लस 10, तो ये 4 टू द 8x प्लस ये 20 इक्वल टू 13x प्लस 10 1 द 10 हो जाएगा। अब ये 13x है, ये सिर्फ जाके माइनस का 8x, ये 20 इस तरफ आके माइनस का 10, ये 10 इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा 2 और ये 5x, ये 10/5 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 2। तो अब ये मेरे पास आ गया। अब फर्स्ट नंबर है इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 2 ये इक्वल टू 8, तो ये मेरे पास फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर है, इसको मैं लिखूंगा 13x, तो 13, अब x की जगह पर 2, तो ये 13 टू द 26, तो ये मेरे पास दूसरा आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर है 8। ये कहते हैं इफ़ 5 किलोग्राम मैंगोज, तो यहाँ पर मैं प्राइस लिखता हूँ, यहाँ पर मैं मैंगोज लिखता हूँ, फिर यहाँ पर रेशो लगा देता हूँ, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन, यहाँ पर दोबारा अगेन प्राइस, फिर यहाँ पर दोबारा मैंगोज। तो प्राइस मेरे पास कितने की है, 5 kg है, तो प्राइस उसकी है मेरे पास 250 रुपीज़,
और मैंगोज जो केजीज़ में है वो 5 केजीज़ हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन, यहाँ पर इसकी प्राइस मैंने फाइंड करनी है, एक्स कर देता हूँ, और मैंगोज है मेरे पास 8 केजी। तो मैंने जिस तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू 250 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 250 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू एक्स। तो अब इसको मैं करता हूँ सॉल्व, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 5 द 25 50, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 400 बन जाएगा, और 400 रुपीज़ होंगे मेरे पास प्राइस थी, तो ये इक्वल टू एक्स। तो ये मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए रेशो बी 7:6 है, मैंने फाइंड करना है 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। तो इसी तरह अगर मैं इसको लिखता हूँ 3a प्लस 5b रेशो को डिवाइड की फॉर्म में, और 7b माइनस 5a इक्वल, तो ये मेरे पास 3 ए की जगह पर ए की वैल्यू प्लस 5 बी की जगह पर बी की वैल्यू ओवर 7 बी की जगह पर बी की वैल्यू माइनस 5 ए की जगह पर ए की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ ए इक्वल है 7, तो ए की जगह पर 7, ए की जगह पर 7। तो बी इक्वल टू 6 है, बी की जगह पर 6, तो बी की जगह पर 6। तो ये बन जाएगा 3 7 द 21, 5 6 द 30 ओवर 7 6 द 42 माइनस 5 7 द 35। इसको सोल्व करता हूँ तो ये बनता है 51 ओवर 42 माइनस 35, ये आता है 7। तो इसको मज़ीद ये सोल्व नहीं होता, तो इसे रेशियो की फॉर्म में 51 रेशो 7, तो ये भी 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 10 को मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका पार्ट नंबर जो फर्स्ट है वो कहता है 24/7 इक्वल टू 6 ओवर एक्स हो, तो 4x की वैल्यू फाइंड करनी है मैंने, 4x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और यहाँ पर इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 7, ये बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पर 4 चाहिए, तो मैं इसको 24 को 6 पे डिवाइड कर देता हूँ, 24 ओवर एक्स और इंटू एक्स ओवर 6 इक्वल टू 7। तो 6 1 द 6, 6 4 द 24, 4x इक्वल टू 7। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है इसका, 5a ओवर 3x इक्वल है 15b ओवर y। तो मैंने ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये 5ay इक्वल 3x इंटू 15b। तो ये ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 इधर मल्टीप्लाई सिर्फ जाके डिवाइड, 3x इंटू 15b ओवर 5, 5 1 द 5, 5 3 द 15, ये 3 3 द 9, और ये मेरे पास बी एक्स बन जाएगा। ये ए वाई का आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर 2 भी सोल्व। अब मैं पार्ट नंबर 3 को सोल्व करता हूँ इसके। तो ये इक्वल है 9pq ओवर 2lm इक्वल 18p ओवर 5m। यहाँ पर मैंने फाइंड करना है 5q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब मैं इसको देखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 9pq इंटू 5m इक्वल 18p इंटू 2lm। तो यहाँ पर मुझे चाहिए 5 और q चाहिए, 5 और q को मैं इस तरफ रख लेता हूँ, बाकी ये वाला 18p इंटू 2lm था। बाकी जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो 9 नहीं चाहिए, 9 इधर चला गया, p भी नहीं चाहिए, 9 p भी इधर डिवाइड हो गया, q मैंने यहाँ पर रख लिया था, 5 यहाँ पर, m वो यहाँ पर आ गया, m से m कट गया, p से p कट गया, 9 1 द 9, 9 2 द 18, ये 2 टू द 4 और 7 l, तो ये बच गया 5q इक्वल टू 4l। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड है आंसर।
ये क्वेश्चन सॉल्व। पर 11 है, इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर रेशो में है और यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं और इसको रेशो। तो जब इस तरह आ जाए तो हम इसको कहते होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, जो बाहर वाली साइड पर हों, और जो अंदर पे हों इसको हम कहते हैं मीन वैल्यू। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू है 3x माइनस 2 इंटू ये 7, फिर यहाँ पर इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू है 4 इंटू 2x प्लस 3, 7 3 द 21, x माइनस 7 टू द 14 इक्वल 4 टू द 8x प्लस 4 3 द 12। ये 21x, ये प्लस का इधर आके माइनस का 8x हो जाएगा इक्वल ये 12, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा। 21 में से 8 गया तो यहाँ पर 13x रह जाएगा इक्वल टू, इसको हम ऐड करते हैं तो ये 26 हो जाएगा। x इक्वल टू 26 ओवर 13, तो x इक्वल टू यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है पहले पार्ट का। अब मैं इसका दूसरा पार्ट सोल्व करता हूँ। तो ये 3x माइनस 1 ओवर 7 रेशो 3 ओवर 5 प्रोपोर्शनलिटी का साइन 2x ओवर 3 फिर रेशो 7 ओवर 5। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू ये दोनों हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू। तो एक्सट्रीम में 7x माइनस 1 ओवर 7 था इंटू, सॉरी यहाँ पर 3x था, 3x माइनस 1 ओवर 7 और उसके बाद एक्सट्रीम में 7 ओवर 5 है फिर इक्वल मीन वैल्यू है 3 ओवर 5, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ये भी मीन वैल्यू है 2x ओवर 3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये वाला 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 1 ओवर 5 इक्वल ये 2x ओवर 5, ये 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, यहाँ पर 3x यहाँ पर आ जाएगा 3x, यहाँ पर माइनस 1 इक्वल टू ये 2x, ये 3x, ये इधर आके माइनस का 2x इक्वल टू ये पॉजिटिव का 1, यहाँ पर x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करता हूँ। तो थर्ड पार्ट की वैल्यू लिखता हूँ। तो थर्ड पार्ट इसका, तो ये मेरे पास है तो x माइनस 3 ओवर 2 रेशो 5 ओवर x माइनस 1 प्रोपोर्शनलिटी का साइन x माइनस 1 ओवर 3 फिर रेशो 4 ओवर x प्लस 4। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यू हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू में x माइनस 5 ओवर 2 इंटू 4 ओवर x प्लस 4 फिर इक्वल 5 ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 ओवर 3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 1 द 2, 2 टू द 4 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 2x माइनस 5 टू द 10 ओवर x प्लस 4 इक्वल ये 5 ओवर 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 10 इक्वल 5 इंटू एक्स प्लस 4, 3 टू द 6x माइनस 3 10 द 30 इक्वल टू 5x प्लस का 5 4 द 20। यहाँ पर 6x इस तरफ आके माइनस का 5x इक्वल टू ये 20, ये उधर माइनस का जाके प्लस का 30 हो जाएगा। यहाँ पर एक x रह जाएगा और ये बन जाएगा 50। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी तरह मेरे पास 4 पार्ट है, उसको मैं करता हूँ। तो 4 है पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र रेशो x प्रोपोर्शनलिटी का साइन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू रेशो पी माइनस क्यू होल का स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, ये वाली एक्सट्रीम वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू होल का स्क्वायर फिर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू, ये एक्स था और ये वाली वैल्यू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू। तो अब यहाँ से मैं इसका पी स्क्वायर प्लस पी क्यू
फिर यहाँ पर प्लस क्यू स्क्वायर वैसे का वैसे, ये वाला p माइनस क्यू होल का स्क्वायर वैसे का वैसे, ये जो वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये डिवाइड थी, ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई p प्लस क्यू बन गया, और ये वाली इधर मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके डिवाइड, p क्यूब माइनस क्यू क्यूब बन जाएगा इक्वल टू x। अब मैं इसको करता हूँ सोल्व, तो यहाँ पर x को मैं इस साइड पर रख लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास था पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, इसको मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। फिर उसके बाद था p माइनस क्यू होल का स्क्र, फिर उसके बाद p प्लस क्यू था। अब इसके नीचे जो वैल्यू थी वो थी पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, इसका फार्मूला मैं ओपन करता हूँ, p माइनस क्यू इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, x इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो x इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये पी स्क्र और क्यू स्क्र बन जाएगा। ये मेरा पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, ये है 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स, प्रोपोर्शनलिटी का साइन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, ये तो बाहर वाली एक्सट्रीम वैल्यू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू, तो एक्सट्रीम में 8 माइनस एक्स और एक्सट्रीम में दूसरी थी 25 माइनस एक्स इक्वल, मीन में थी 11 माइनस एक्स, फिर थी 16 माइनस एक्स। अब 8 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये 200 बनेगा, 8 को मैं एक्स से तो माइनस 8x बनेगा, फिर मैं माइनस एक्स को 25 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो माइनस 25x आएगा, माइनस माइनस प्लस और x को x से x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 11 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 11 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल प्रेस करता हूँ 176 आएगा, 176। फिर 11 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ माइनस एक्स से तो माइनस 11x, माइनस एक्स को 16 से तो माइनस 16x, माइनस माइनस प्लस और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का था और इसमें भी पॉजिटिव का था, इसलिए दोनों कट गए। यहाँ पर 200, ये माइनस का बन जाएगा मेरे पास 33x, फिर इक्वल 176, ये माइनस का बन जाएगा मेरे पास 1 और 6 7, 1 और 1 2 27x। तो अब मैं क्या करता हूँ 33x को इस तरफ ले जाता हूँ, ये माइनस का था ये जाके प्लस का हो गया, माइनस का 27x, ये वाला 200 इधर का, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का 176, तो यहाँ पर रह जाएगा मेरे पास 24 प्लस का, और यहाँ से मेरे पास 6x, तो ये 24/6 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 6 4 द 24 होता है, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा आंसर, और ये मेरा आंसर है और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व।